चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया। साइफर केस के लिए शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही पेश किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तोशाखाना की तरह साइफर केस में भी बेइंसाफी की बुनियाद रख दी गई है। बंद कमरे में ट्रायल की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है और ना आइन इसकी इजाज़त देता है। कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। खुफिया ट्रायल या उसके नतीजे में सुनाए गए किसी फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहा करने का हुक्म। सजा मुअत्तली के बावजूद साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गई। रिहाई की खुशखबरी लेकर बुशरा बीबी अटक जेल पहुंची। अपने शौहर से 1 घंटा मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की भी मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालती दायरा इख्तियार और दीगर गौर तलब इशूज़ को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में तय नहीं किया जा रहा। फरीकैन की जानिब से इन इशूज़ पर तफसीली दलाइल दिए गए मगर उन पर फैसला अपील में किया जाएगा। केस में दी गई सजा कम दौरानी की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। चेयरमैन पीटीआई की जमानती मचल के जमा न हो सके। जमानत पर रिहाई की रुबकार अब आज जारी होगी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का तबसरा। कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। सजा मुअत्तली से चेयरमैन पीटीआई पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हो गए। वकील बाबर रवान का दावा। निगरान हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि निगरान हुकूमत ऐसा खेल न खेले कि उन पर जो छोटा मोटा सा किसी का एतबार है भी वो भी उठ जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि फैसला हक, सच और आइन की फतह है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंसाफ का तकाजा पूरा किया है। ये मिस ट्रायल का केस है, वापस ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को दिफा का हक मिलना चाहिए। एक बार मिस ट्रायल हो चुका, जज मुतनाज़े हो चुके, नए जज इस मामले को सुने। चेयरमैन पीटीआई की सजा बहाल है, नाअहली भी बरकरार है। सजा मुअत्तली का फैसला ऐसा नहीं कि मिठाइयां बांटी जाएं। साबिक वजीर कानून और नून लीग के रहनुमा आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा कि दीगर मुकदमात में भी चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हैं, वारंट भी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ बोले कि चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। साइफर जलसे में लहराया गया, भुगतना तो पड़ेगा। तोशाखाना पर शादियाने बजाने वालों ने बहुत जल्दी की, मिठाई ना खाएं। अभी साइफर का केस लड़ें, सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी गैर जानिबदारी और मुस्तैदी से अमूर सरअंजाम नहीं दे रहे। चीफ सेक्रेटरी KP साफ शफाफ और मुंसिफाना आम इंतखाबात के लिए दरकार मुआवनत फराहम नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर गैर जानिबदार और मुस्तैद ऑफिसर को तैनात किया जाए। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पूरी निगरान काबीना से इस्तीफा ले लिया था। चेयरमैन नादरा के लिए अब हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर का इंतखाब भी किया जा सकेगा। निगरान विफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए कवानीन में तरमीम मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए कवायद में दूसरी बार तब्दीली की गई है।
आवाम को बिजली के बिलों की मद में रिलीफ नहीं मिल सका। निगरां वफाकी काबीना का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की शराइत में नरमी या उसकी इजाज़त से रिलीफ मिल सकता है। बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। टैक्सेशन में कमी IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी होगी। ज़राए का कहना है कि IMF मुआहदे के मुताबिक बिजली बिलों में तिमाही एडजस्टमेंट में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दिसंबर तक तिमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली ₹4.37 मजीद महंगी होगी। तिमाही एडजस्टमेंट की मद में 122 अरब वसूल किए जाएंगे। इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर कर दिया गया है। स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर किया जाएगा। मियां चन्नू में बिजली के बिल के सताए शहरी बारात लेकर मैपको ऑफिस पहुंच गया। बिलों का बना हार पहना, खून की अलामती ड्रिप लगाई और बारात बनाकर चल पड़ा। कहता है कि बिल ने उसकी सारी एनर्जी निकाल ली। सरगोदा में कुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी मुजाहरा, सीनाकोबी करते रहे, ज़मीन पर लेट गए, अल्फाज अदा न कर सके लेकिन बात समझा गए। सरगोदा में दीगर शहरियों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सिविल अस्पताल चौक में टायरों को आग भी लगाई, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। चिन्योट में ख्वाजा सराओं ने इजाफी बिलों पर एहतजाजी रैली निकाली। सखर में ताजरों ने एहतजाजी रैली निकाली। बिलों के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे हुए। रावलपिंडी में भी ताजिर बिरादरी कारोबार बंद करके सड़कों पर निकल आई। राजा बाजार, सदर कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी कैंट और कचहरी चौक में एहतजाज किया गया। चेयरमैन PTI के केस में भी नवाज शरीफ के केस का हवाला। PTI वकील लतीफ़ खोसा के मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली केस से मुतल्लिक हवाले अदालत ने तहरीरी फैसले में शामिल कर दिए। लतीफ़ खोसा ने नवाज शरीफ केस के फैसले को बुनियाद बनाकर इस्तदा की कि मुख्तसर सजा हो तो अपील पर फैसले तक उसे मुअत्तल किया जा सकता है। जमानत के केस में तवील दलाइल पर सुप्रीम कोर्ट नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बातें मान ली। चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर कर ली, सजा मुअत्तल कर दी। चेयरमैन PTI को जमानत देने का फैसला रूटीन का फैसला है। इस फैसले से सजा खत्म नहीं होती, माहिरीन कानून की राय। हाफिज एहसान अहमद ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली दरख्वास्त पर रिलीफ दिया है। असल अपील पर अभी फैसला आना बाकी है, जिसमें वक्त लगता है। सीनियर कानूनदान राजा खालिद ने कहा कि चेयरमैन PTI सजा याफ्ता की तारीफ में आते हैं, फैसले से सजा खत्म नहीं होती। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की बीवी बुशा बीबी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। 12 सितंबर तक जमानत का बलस गिरफ्तारी मंजूर। अदालत की बुशा बीबी को 5 लाख रुपए की जमानती मशल्के जमा कराने की हिदायत। बुशा बीबी तलबी के बावजूद नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हुई। चेयरमैन PTI के वकला ने नैब रावलपिंडी से बुशा बीबी की पेशी के लिए 12 सितंबर या इससे आगे की तारीख मांग ली। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ाकर अदलिया में मदाखलत की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब आना नहीं चाहती, मगर ये कानून और आइन के खिलाफ है। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि उन्हें नई तरमीम पर बोलने का मौका नहीं मिला। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल अदालत 2023 की तरमीम नहीं देख रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरमीम नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह हो गई हैं, जिनका तीसरा सीजन चल रहा है। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि नैब तरमीम केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस उनकी दरखास्त पर गौर करें, वरना अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक नैब तरमीम केस रोक दे। एशिया कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से पाकिस्तान में आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। खिलाड़ी में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, फ़खर जमान, इमामुल हक और सलमान अली आगा टीम में शामिल। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब। टूर्नामेंट के आगाज पर मुल्तान स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली गुलकारा थरीशाला अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि किसी भी हरीफ को आसान नहीं लेंगे। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो खुशी होती। जीत का मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच हमेशा ही अहम होता है। एशिया कप में सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। फाइनल समेत 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाक भारत मैच 2 सितंबर को पालीकेले में खेला जाएगा। इवेंट में 6 टीमें शरीक होंगी। एशिया कप का आगाज आज से। कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम। होंगे हमारे साथ मर्द बहरान और साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में शेर तमाशा। शारा फैसल पर आयशा भवानी कॉलेज के करीब अचानक शेर नमूदार हो गया। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गईं, लोग इकट्ठे हो गए। अवाम ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने वाइल्ड लाइफ को बुला लिया। जमा होने वाले अवाम के फोटो शूट्स में टहलता शेर एक प्लाजा के पार्किंग एरिया में चला गया। पुलिस ने शेर के मालिक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने बताया कि शेर बीमार था। मुलाजमीन उसे इलाज के लिए ले जा रहे थे जब वो हाथ से निकल गया। शेर की रखवाली पर मामूर मुलाजमीन को बुलाया गया, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन के साथ मिलकर शेर को काबू किया। पिंजरे में डालकर वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया। माहिरीन के मुताबिक शेर कम उम्र और पालतू था, इसलिए आसानी से काबू पा लिया गया। कंजर्वेटिव महकमा जंगली हयात जावेद मेहर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत रहायशी इलाकों में शेर रखने की मुमानियत है। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द का इसरार। मीडिया से गुफ्तगू में नैयर बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि मीटिंग करके बताएंगे। इलेक्शन कमीशन क्यों कंफ्यूज हैं ये उससे पूछें। शहरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने अपने ख़दशात रख दिए हैं। नवीद कमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताया है कि हल्का बंदियों में इतना वक्त दरकार नहीं जितना कहा गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि CCI में मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई। जब सीटें तब्दील होती हैं तो आईनी तरमीम करना पड़ती है। जितना जल्द मुमकिन हो सकेगा हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करेंगे। हल्का बंदियों के फौरी बाद इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की पीपल्स पार्टी के वफ्द से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक 2 इजलास। पहले इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने इंतखाबात के लिए ताउन का यकीन दिलाया। दूसरे इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और IG बलोचिस्तान ने अमन अमान के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा। इंतखाबात में ताख़ीर की मुसम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामे में कहा गया है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों के तसल्लुत के पेश नज़र इंतखाबात में ताख़ीर पर तशवीश है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम काबिल मुज़म्मत है। सोशल मीडिया मुहिम साजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बार काउंसिल का बिजली के बिलों में इजाफे और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश। अफसरान बाला को पेट्रोल और बिजली समेत मुफ्त सहूलतें वापस लेने का मुतालबा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए खसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। डायरेक्टर साइबर क्राइम्स FIA खसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे भी शामिल। खसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बदनीयती पर मबनी मुहिम के पस पर्दा हक़ाइक़ का तयन करेगी। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। बिजली का जनाजा है, जरा धूम से निकलें। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। सारे इलाके के बिल चारपाई पर डालकर जनाजा बना लिया। पूरे बाजार का चक्कर लगाया और फिर नजरे आतिश कर दिया। हुकूमत और बिजली कंपनियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नखयाल में शहरियों ने ढोल की थाप पर बिजली के बिल जलाए, रक्स किया, नारे लगाए। रावला कोट के शहरियों ने नहले पर दहला खेल दिया।
बिजली कंपनियों को खत लिख दिया, हमारी ज़मीनों से अपने खंबे उतारो या फिर उसका बिल दो, और जितने अरसे से खंबे नस्ब हैं वो रकम भी दो। इलाका एक्सियन को तहरीरी दरखास्त जमा करा दी गई। एक तरफ शहरी बिजली के बिलों में रिलीफ की मुंतजिर, दूसरी तरफ बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। नेपरा बिजली 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त पर समाअत कल करेगा। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफा मांग रखा है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। बिजली के साइद बिलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजिर बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कारोबारी मराकज़ जल्दी क्यों बंद नहीं करते? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में ताजरों के मुतज़ाद जवाबात। लाहौर ट्रेडर्स एसोसिएशन के रहनुमा चौधरी रमजान गुज्जर ने कहा है कि जल्दी दुकानें बंद करना मसले का हल नहीं है। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने कहा कि जल्दी दुकानें बंद करने के मामले पर हुकूमतों को बार बार साथ बैठने की पेशकश कर चुके हैं। मुल्क की खातिर हर बेहतर फैसला कबूल करने के लिए तैयार है। 9 और 10 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी से हुए फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई थीं। सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का एतराफ़, कहा कि AP में बनाई गई टीम में मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। तोड़ फोड़ का मनसूबा PTI हुकूमत के खात्मे के वक्त बनाया गया। फोर्स की तैयारी के लिए नौजवानों से भी हल्फ लिया गया। धरनों और जेल भरो तहरीक का मकसद लाठी चार्ज और गिरफ्तारी का खौफ खत्म करना था। असद उमर का चेयरमैन BTI को डिक्टेटर करार देने से मुतल्लिक परवेज खटक के बयान की तस्दीक से इनकार, कहा कि उन्हें चेयरमैन BTI डिक्टेटर नजर नहीं आए। साइफर गुमशुदगी से मुतल्लिक चेयरमैन BTI तफसीली जवाब दे चुके। साइफर केस में असद उमर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 14 सितंबर तक तौसी। अदालत का असद उमर को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उम्र 77 बरस, 3 स्टंट डले हैं, फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। घर पर थेरेपी कराता था, यहाँ वो भी नहीं हो रही है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की एहतसाब अदालत में दुहाइयाँ, अदालत से हुक्म जारी करने की अपील। नैब के मजीद 14 रोज़ के रिमांड की दरख्वास्त, अदालत ने 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कई मंसूबों में खुर्द बुर्द हुई है। परवेज इलाही के 3 एतबार के लोगों में एक महरजमत वादा माफ गवाह बन चुके हैं। पाकिस्तानी अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील की लाहौर में तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना से मुलाकात। रिजवाना की दिल दहला देने वाली तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा कि रिजवाना के साथ एक खूबसूरत शाम गुजारी और मुल्क भर से भेजे गए पैगाम भी पहुंचाए। बोली रिजवाना ने खुद उनसे अपनी तस्वीर खिंचवाई और लोगों के साथ शेयर करने को कहा। नादिया जमील ने मजीद लिखा कि रिजवाना की हिम्मत, बहादुरी और उसके चेहरे पर उम्मीद को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। कहा कि आवाम रिजवाना के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करें। खैरपुर की तहसील रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन फातिमा की हलाकत के केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मरकजी मुलजिम आसिर शाह की जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसी। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि अदालत की इजाज़त से मुलजिम आसिर शाह को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करना होगा। केस में नामजद कंपाउंडर इम्तियाज़ 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। असद शाह के ड्राइवर एजाज को सहूलतकारी के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस को धमकियां देने और आवाम को उकसाने के इल्जाम में मुलजिम अकबर कलोड़ो को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सैलाब से बेघर अफराद, फसलें तबाह होने से परेशान। दरिया सतलुज के सैलाबी रहने से जलालपुर का हिफाजी बंद टूटने के बायस 12 देहात ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू की 14 कश्तियों के जरिए फंसे अफराद की मुंतकली। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, कई एकड़ पर फसलें डूब गईं। बहावल नगर में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में हेड सलमानकी के मकाम पर पानी के तेज बहाव से हिफाजी बंद टूट गए। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। फौज और जिले इंतजामिया मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। अपर चित्राल के इलाके कोराग में दरियाए चित्राल पर फंसी डोली में सवार 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार टूटी रस्सी पर रिंग की मदद से रिपेलिंग करते हुए डोली तक पहुंचा। डोली को रस्सी से बांधकर दरिया के किनारे तक ले आया। रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन 45 मिनट में मुकम्मल किया। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक रस्सी टूटने की वजह से डोली फंस गई थी।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तलबा से मुसलमान बच्चे को पिटवाने वाली मुतासिब उस्तानी आज़ाद, लेकिन खबर की तशहीर करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ रियासत हरकत में आ गई। जिला मुजफ्फरनगर के स्कूल में पेश आए वाक़े की वीडियो शेयर करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हफ्ते को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के स्कूल में सबक याद न करने की आड़ में टीचर ने दीगर तलबा से मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगवाए थे। बच्चा क्लास के सामने खौफजदा खड़ा रोता रहा था। और ओमान के शहर सलाला में 5A साइड हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले मैच में जापान को 1-26 से शिकस्त दे दी। पहले हाफ में पाकिस्तान ने 8 और दूसरे हाफ में 18 गोल किए। पाकिस्तान के कप्तान राना अब्दुल वहीद ने मैच में 8 गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान दूसरा मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा।